क्लॉडबॉट एआई में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक अभी यही चल रहा है एंड हर कोई सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहा है। लेकिन क्लॉडबॉट है क्या, इसको यूज कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, क्यों ये बाकी एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी, क्लॉड से अलग है एंड हम अपने बिजनेस में इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं ताकि हम टाइम और पैसा दोनों बचा सकें। ये सभी क्वेश्चंस अगर तुम्हारे दिमाग में है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स तुम्हें मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर क्लॉडबॉट है क्या। तो इसकी वेबसाइट पे तुम आ सकते हो, claude.bot को तुम टाइप करके, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो इनकी क्लियर टैगलाइन है, द एआई दैट एक्चुअली डज थिंग्स। तो चैट जीपीटी हो गया, क्लॉड हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, इनके साथ हम बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन ये सभी एआई टूल्स हमारे लिए कुछ करके नहीं देते। लेट्स से हमें किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, किसी को ईमेल भेजना है, तो ये वो करके नहीं देते, हमें बता दें कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है। क्लॉडबॉट यहीं पे डिफरेंट हो जाता है क्योंकि ये तुम्हें एक्चुअल में काम करके देगा। जैसे कि यहाँ पे तुम एग्जांपल्स देख सकते हो, क्लियर्स योर इनबॉक्स, सेंड्स ईमेल्स, मैनेजेस योर कैलेंडर, चेक्स यू इन फॉर फ्लाइट्स। इवन तुम Amazon से अगर प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो तुम सिंपल इसको बता सकते हो, ये तुम्हारे लिए प्रोडक्ट ऑर्डर कर देगा। इसके अलावा इसके बहुत सारे यूज केसेस हैं, लोग इसको अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। कुछ लोग इसको ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ये स्टॉक प्राइस देखता रहे एंड जब भी एक सर्टेन स्टॉक प्राइस आए, एनालाइज करके ये खुद ही उसको बाय और सेल कर दे। तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है, बहुत सारे इसके यूज केसेस निकल के आ सकते हैं, स्पेशली बिजनेस के लिए। इंस्टॉल करना इसको बहुत सिंपल है, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये कमांड है, इसको तुम रन कर सकते हो। अभी हम आगे जाके इसको करके भी देखेंगे कि इंस्टॉल कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है एंड यहाँ पे तुम्हें क्लियरली समझ आ जाएगा कि एक्चुअली करता क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि चैट जीपीटी क्लाउड पे रन होता है, चैट जीपीटी के अपने सर्वर्स पे रन होता है, यहाँ पे जो क्लॉडबॉट है वो हमारी मशीन पे रन होगा, हमारे अपने सर्वर पे रन होगा एंड इसके पास सारा कंट्रोल होगा हमारे कंप्यूटर का, हमारे लैपटॉप का, हमारी सारी एप्स का। ऑफ कोर्स तुम कंट्रोल कर सकते हो किस ऐप का एक्सेस देना है, किसका नहीं। लेकिन अगर ओवरऑल एक पर्सनल असिस्टेंट इसको बनाना चाहते हो तुम अपना, जो कि वो सब काम करे जो एक रियल पर्सनल असिस्टेंट कर सकता है, ह्यूमन असिस्टेंट कर सकता है, तो तुम्हें कंट्रोल देना ही पड़ेगा। उसके अलावा इसको एक्सेस करने के लिए, इससे बात करने के लिए तुम किसी भी ऐप का यूज कर सकते हो, चैट ऐप का, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, स्लैक हो गया, आई मैसेज हो गया, किसी भी ऐप के साथ इसको कनेक्ट किया जा सकता है, उसके थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। तो एक तरह से तुम ऐसे समझ लो, तुम अपने पर्सनल असिस्टेंट को मैसेज भेजोगे व्हाट्सएप के थ्रू एंड वो तुम्हारे लिए कोई काम कर देगा। या फिर अगर कोई इमरजेंसी आती है, कोई ऐसी चीज है जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए, तो वो खुद से ही तुम्हें मैसेज करके बता भी देगा। चैट जीपीटी और क्लॉड ये सब नहीं करते हैं, खुद से वो तुम्हें कुछ नहीं बताते, तुम जो इनपुट दोगे उसके बेसिस पे वो आउटपुट देते हैं। लेकिन क्लॉडबॉट यहाँ पे प्रोएक्टिवली काम करता है, खुद से तुम्हें चीजें बताता भी है, 24/7 लाइव रहता है एंड मॉनिटर करता रहता है चीजों को। साथ ही में यहाँ पे क्लॉडबॉट के पास पर्सिस्टेंट मेमोरी है, यानी कि ये भूलता नहीं है चीजें। चैट जीपीटी वगैरह के पास एक कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, उसके बाद चीजें वो भूल जाते हैं या फिर पुरानी चीजें डिलीट कर देते हैं। क्लॉडबॉट यहाँ पे तुम्हारी हर चीज को याद रखेगा, चाहे वो 1 साल पुरानी है, 6 महीने पुरानी है एंड जो भी तुम इससे पूछोगे एक रियल ह्यूमन असिस्टेंट की तरह तुम्हें बता देगा। ब्राउजर कंट्रोल है यहाँ पे कर सकता है, ब्राउजर पे जाके कुछ सर्च करना है, कुछ स्क्रैप करना है, डेटा लाना है कहीं से, कोई फॉर्म को फिल करना है, कुछ भी करना है, ये सब क्लॉडबॉट कर पाएगा। तुम्हें 1000 फॉर्म भरने, ये मिनट्स में तुम्हें भर के दे देगा। फुल सिस्टम एक्सेस इसके पास रहने वाला है, सारी फाइल्स को ये रीड कर पाएगा, तुम्हारे कंप्यूटर पे जो जो चीजें हैं वो सब ये देख पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न भी है, तो अपने जो मेन डिवाइस है उस पे इसको इंस्टॉल मत करना, एक्स्ट्रा डिवाइस है तो उस पे ही इंस्टॉल करना। एंड लास्ट जो है वो है स्किल्स एंड प्लगइन्स। तो अगर तुम्हें स्किल्स और प्लगइन्स के बारे में नहीं पता तो ऑलरेडी बहुत बड़ी कम्युनिटी एक बन रही है जहां पे लोग स्किल्स और प्लगइन्स डेवलप कर रहे हैं। स्किल्स और प्लगइन्स को तुम एक तरह से ऐसे समझ सकते हो कि कुछ स्पेसिफिक टास्क हैं, लेट्स से ब्राउजर पे कुछ सर्च करना है या फिर रिसर्च करनी है, थंबनेल जनरेट करने, ये सभी एक तरह से स्किल्स हैं। तो अब तुम्हें खुद से ये बनाने की जरूरत नहीं है, कोड लिखने की जरूरत नहीं है। लेट्स से तुम्हें थंबनेल जनरेटर चाहिए तो तुम्हें खुद से वो कोड लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्किल्स के थ्रू या फिर प्लगइन के थ्रू ये चीज मिल जाएगी। तुम्हें बस इस स्किल को या फिर प्लगइन को अपने क्लॉडबॉट के साथ कनेक्ट करना होगा। ऐसे ही बहुत सारे स्किल्स हैं, मार्केट प्लेस तुम्हें देखने को मिल जाएगा एंड कम्युनिटी बढ़ रही है तो लोग और ज्यादा स्किल्स और प्लगइन्स पोस्ट भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें अलग अलग ये कर सकता है। अब अगर हम बात करें कि ये काम कैसे करता है, तो सिंपल तुम्हारे पास व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कोई भी चैट मैसेज जो ऐप होती है
उस पर मैसेज भेजना होता है। वो मैसेज क्लाउडबॉट के पास जाता है। क्लाउडबॉट में जो ब्रेन होता है वो होता है एआई ब्रेन, जहाँ पे तुम क्लाउड का यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, यानी कि एपीआईज का यूज कर सकते हो, ओपन एआई की एपीआई या फिर कोई भी एलएलएम मॉडल की एपीआई तुम दे सकते हो। इंस्टॉल जब हम करेंगे तब देखेंगे ऑप्शन हमें आता है एपीआई चूज करने का, जिस भी एपीआई का एक्सेस तुम्हारे पास है वो तुम यूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये स्किल्स का यूज करता है, जो भी इंटीग्रेशंस होती हैं, प्लगइन्स तुमने इंटीग्रेट किए होंगे उनका यूज करेगा। एंड इन तीनों चीजों को मिला के ये तुम्हारे लिए अलग अलग काम करके देगा, जो कि हम आगे जाके देखेंगे अभी। अब अगर हम बात करें कि बिजनेस में क्लाउडबॉट कैसे हेल्प कर सकता है, तो बहुत सारी चीजें वैसे तो ये कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पे तुम देख सकते हो ईमेल मैनेजमेंट ये कर सकता है, ईमेल भेजना या फिर रिस्पॉन्सेज ड्राफ्ट करना, ईमेल में जो स्पैम आ रहा है उसको डिलीट करना, सब कुछ ये कर सकता है। कैलेंडर पे शेड्यूल करना है, मीटिंग शेड्यूल करनी है, ब्रीफिंग्स भेजनी है, वो सब ये कर सकता है। वर्कफ्लोज को ऑटोमेट करना है, जैसे हम N10 पे वर्कफ्लोज को ऑटोमेट करते हैं, सिमिलर चीजें यहाँ पे भी एजेंटिक वर्कफ्लोज तुम्हारे लिए बना के दे सकता है। रिसर्च एंड कंटेंट तुम्हारे लिए क्रिएट करके दे सकता है। अगर तुम एक डेवलपर हो, कोडिंग से रिलेटेड तुम्हारा काम है, गिटहब पे तुम्हें पुश करना है, एरर्स को मॉनिटर करना है, वो सब भी ये कर पाएगा। एंड लास्ट है टास्क असाइनमेंट। तो अगर तुम चाहते हो एक मैनेजर की तरह क्लाउडबॉट तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हारी टीम को मैनेज करे, मैसेजेस इधर से उधर करे या फिर टीम्स के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके रखे एक मैनेजर की तरह, तो वो भी ये तुम्हारे लिए कर सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है तुम इसको कैसे कस्टमाइज करते हो, कैसे सेटअप करते हो। कुछ और यूज केसेस मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रखे हैं डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि अगर तुम ई कॉमर्स ओनर हो तो यहाँ पे क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, स्मॉल एजेंसी ओनर हो तो यहाँ पे क्या क्या चीजें तुम क्लाउडबॉट से करवा सकते हो, एक सोलो एंटरप्रेन्योर हो तो यहाँ पे क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, एंड अगर एक कंटेंट क्रिएटर हो तो यहाँ पे क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। हर एक कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग चीजें करवाई जा सकती हैं। एट द एंड हमारा टाइम बचना चाहिए और पैसा बचना चाहिए। अब आ जाता है सबसे मेन क्वेश्चन, जो कि है क्लाउडबॉट को सेटअप कैसे करना है। एंड ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है। आई एम श्योर अगर तुमने अभी तक वीडियोस देखी हैं तो तुम्हें काफी डर भी लग रहा होगा कि कैसे इसको सेटअप करें अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आती। तो स्टेप बाय स्टेप तुम फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल सिंपली मैं तुम्हें बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्लाउडबॉट को सेटअप करने के दो ऑप्शन है। एक तो तुम इसको लोकली अपनी किसी भी मशीन पे होस्ट कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारे पास कोई स्पेयर लैपटॉप पड़ा है तो उस पर तुम इसको इंस्टॉल कर सकते हो एंड वहां से ये काम कर जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि 24/7 वो काम करे तुम्हारे लिए, 24/7 ऑनलाइन रहे तुम्हारा क्लाउडबॉट, तो तुम्हें उस लैपटॉप को 24/7 ऑन रखना पड़ेगा। जैसे ही लैपटॉप बंद करोगे क्लाउडबॉट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कि हम एक वीपीएस होस्टिंग यूज करें, जहां पे हमें लैपटॉप ऑन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वीपीएस होस्टिंग वाला ही मैं तुम्हें इसमें बताने वाला हूं, क्योंकि मोस्टली लोग यही यूज करने वाले हैं। लैपटॉप किसी के पास नहीं होता कि वो 24 घंटे उसको ऑन रख सके। तो वैसे तो तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे वीपीएस होस्टिंग के लिए, लेकिन मैं पर्सनली होस्टिंगर यूज करता हूँ, बहुत टाइम से मैं यूज करता आ रहा हूँ। एंड अगर तुमने हमारी N10 वर्कफ्लोज की वीडियो देखी है तो उसमें भी हम होस्टिंगर ही यूज करते हैं N10 को सेटअप करने के लिए। अगर तुम्हारे पास वो वाली होस्टिंग है तो उसी पे क्लाउडबॉट चल जाएगा, तुम्हें एक्स्ट्रा होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास होस्टिंग नहीं है तो यहाँ पे तुम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो। तो तुम्हें होस्टिंगर की वेबसाइट पे आ जाना है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर तुम क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे सर्विसेज पे आ जाना है एंड यहाँ पे तुम सेल्फ होस्टेड N10 पे आ जाओ। तो यहाँ पे N10 भी तुम होस्ट कर सकते हो सेम ही होस्टिंग पे, और साथ ही में सेम ही होस्टिंग पे हम क्लाउडबॉट को भी इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे KVM1, KVM2, KVM4, KVM8 ऑप्शन मिलेगा। KVM2 यूज करना बेस्ट रहता है, मैं खुद वही यूज करता हूँ। चूज प्लान पे क्लिक कर देना है एंड साथ ही में अगर तुम देखो यहाँ पे न्यू ईयर सेल भी चल रही है, तो काफ़ी सस्ते में तुम्हें अभी मिल जाएगा, डील्स भी मिल जाएंगी। साथ ही में अगर तुम मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो एक्स्ट्रा 10-15% डिस्काउंट भी तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाना है एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो 24 मंथ्स प्लान तुम्हें अराउंड 549 पर मंथ में मिलता है, टोटल 13,176 रुपीज। यहाँ पे आके तुम कूपन कोड डाल सकते हो SOLO15, ये मेरा कूपन कोड है, एंड अप्लाई कर सकते हो तो तुम्हें 15% ऑफ मिल जाएगा। ये अराउंड 11,000 समथिंग में तुम्हें मिल जाएगा। एंड साथ ही में क्योंकि न्यू ईयर सेल चल रही है तो तुम्हें यहाँ पे 2 महीने की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिलेगी और साथ में फ्री डोमेन भी मिलेगा, जो कि आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है। एंड अगर तुम 12 मंथ्स का चूज करते हो होस्टिंग तो यहाँ पे तुम SOLO10 यूज कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अराउंड 5,000 समथिंग में तुम्हें ये होस्टिंग मिल जाएगी। अगेन यहाँ पे तुम्हें 2 मंथ्स फ्री नहीं मिलेगा, वो सिर्फ 24 मंथ्स प्लान के साथ है। लेकिन एक बार ये कर देते हो उसके बाद तुम्हें कंटिन्यू कर देना है एंड इसको परचेस कर लेना है। परचेस करने के बाद कैसा डैशबोर्ड दिखता है वो तुम्हें दिखाता हूँ और आगे क्या करना है वो दिखाता हूँ। तो एक बार परचेस कर लेते हो उसके बाद जैसे ही तुम होस्टिंगर पे लॉग इन करोगे यहाँ पे VPS में तुम्हें होस्टिंग देखने को मिल जाएगी अपनी, और यहाँ पे मैनेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे तुम N10 देख सकते हो क्योंकि सेम होस्टिंग पे मैंने N10 को भी सेटअप करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हें टर्मिनल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर तुमने N10 को सेटअप नहीं किया तो भी तुम टर्मिनल खोल सकते हो इस होस्टिंग पे आके। सिंपल टर्मिनल पे क्लिक करना है एंड उसके बाद तुम्हारे पास ऐसी कुछ स्क्रीन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ध्यान से फॉलो करना, अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आती इसको देख के डरना नहीं है। सिंपल जो मैं कमांड्स बता रहा हूँ वही तुम्हें यहाँ पे रन करनी है।
तो सबसे पहली कमांड है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा जो भी कमांड्स मैं यूज कर रहा हूँ। तो पहली कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस कमांड से हम Node.js को यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं एंड यहाँ पे सिंपल एंटर दबा देंगे एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारी Node.js इंस्टॉल हो रही है। सबसे पहले Node.js इंस्टॉल होगी, उसके बाद हम अपनी क्लॉड वाली कमांड को रन करने वाले हैं, क्लॉडबॉट वाली कमांड को रन करने वाले हैं। तो मैं अपनी क्लॉडबॉट वाली कमांड को भी कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद मैं उस कमांड को रन करने वाला हूँ, तो एक बार कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा जो Node.js है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं क्लॉड वाली कमांड को कॉपी कर रहा हूँ एंड उसके बाद एंटर में दबा दूंगा। अब यहाँ पे क्लॉडबॉट इंस्टॉलर हमारा स्टार्ट हो चुका है जैसे कि तुम देख सकते हो एंड ये इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड इसके बाद ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे तुम्हें आई थिंक मेन मजा आएगा, जहाँ पे हम इसको एक्चुअल में सेटअप करेंगे एंड उसके बाद मेन डैशबोर्ड तक हम जाने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम ये लेगा, जैसे ये पूरा इंस्टॉल करता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है एंड यहाँ पे इसने हमसे पूछा है आई अंडरस्टैंड दिस इज पावरफुल एंड इनहेरिटली रिस्की। तो यहाँ पे हम अपर एरो यूज करेंगे एंड इसको यस कर देंगे एंड यहाँ पे मैं ऑलरेडी देख कर चुका हूँ एंड इसको हम एंटर दबा देंगे एंड क्योंकि मैं पहले एक बार इंस्टॉल कर चुका हूँ तो ये ऑलरेडी जो आई थिंक पुराने वाले जो मेरे आंसर्स हैं उन्हीं को ले रहा है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे यस कर देना है, कुछ नहीं करना। और एंड यहाँ पे हमारा पूरा आई थिंक सेटअप हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक और कमांड है जो मैं तुम्हें बताता हूँ, क्लॉडबॉट ऑनबोर्ड करके कमांड है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे रन कर देंगे एंटर दबा के। ये हमारा जो क्लॉडबॉट है उसको सेटअप करना शुरू कर देगा एंड यहाँ पे फिर से पूछ रहा है कि ये रिस्की है और पावरफुल है, तो यहाँ पे यस हम कर देंगे ऊपर वाला एरो करके। ऑन बोर्डिंग मोड यहाँ पे चूज करना है, क्विक स्टार्ट हम रहने देंगे, अगेन ऊपर वाला एरो नीचे वाला एरो करके तुम इसको चूज कर सकते हो, क्विक स्टार्ट पे रहने देंगे एंड कॉन्फ़िगर हैंडलिंग में हमें अब चूज करना है कुछ, तो ये मैंने पहले करके रखा है, तो मैं ऐसा करता हूँ रीसेट कर लेता हूँ। तुमसे ये नहीं पूछेगा, रीसेट करके फिर से पूछेगा, फिर से पूरा हमारा कराने वाला है, तो मैं कंप्लीट रीसेट इसको कर लेता हूँ। ओके, तो तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट होगा सिंपली कि यहाँ पे मॉडल ये पूछेगा तुमसे कि कौन सा मॉडल तुम यूज़ करना चाहते हो। ओपन एआई है, यहाँ पे एंथ्रोपिक है, मिनीमैक्स है, बहुत सारे मॉडल्स हैं। मैं एंथ्रोपिक यूज़ कर रहा हूँ। ओपन एआई की एपीआई की तुम्हारे पास है तुम वो भी यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पे एंथ्रोपिक एपीआई की हम चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैं अपनी एपीआई की पेस्ट कर देता हूँ अपने क्लाउड की, एंथ्रोपिक की, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर दबा दूंगा। तो यहाँ पे मुझे मॉडल चूज़ करने को बोल रहा है, कौन सा मॉडल मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो ओपस थोड़ा सा महंगा है, यहाँ पे मैं सोनेट चूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए। और उसके बाद यहाँ पे कौन सा चैनल मैं यूज़ करना चाहता हूँ इसको एक्सेस करने के लिए, वो ये पूछ रहा है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कौन सा यूज़ करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं व्हाट्सएप यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, या फिर स्किप फॉर नाउ कर लेते हैं, बाद में तुम इसको चूज़ कर सकते हो और स्किप फॉर नाउ कर लेंगे। एंड कन्फिगर स्किल्स नाउ, स्किल्स अभी सेटअप करना चाहो तो वो कर सकते हो, जिसके हमने बात किया था स्किल्स के बारे में। एक बार यस कर लेते हैं, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या बताता है। होम ब्रू इंस्टॉल कमांड ओके, npm रहने देंगे एंड यहाँ पे ये सारे तुम देख सकते हो स्किल डिपेंडेंसीज इसने दी हैं, तो यहाँ से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। अभी के लिए इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, अलग से ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे अभी के लिए लेट्स से मैं एप्पल नोट्स या फिर लेट्स से मैं कोई और चूज़ करता हूँ, जेमिनाई चूज़ कर लेता हूँ एंड एंटर हम दबा देंगे। और यहाँ पे अगर चूज़ करना है हमें तो हमें स्पेस दबाना पड़ेगा और उसके बाद एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे सेटअप गूगल प्लेसेस एपीआई की नो कर देंगे और यहाँ पे सब चीज़ों में नो कर देंगे। अभी हम कोई एपीआई की सेटअप नहीं कर रहे, इसको बाद में कर सकते हैं। एंड हुकअप्स भी अभी हम स्किप फॉर नाउ कर देंगे, अगेन चूज करके स्किप फॉर नाउ कर देंगे। गेटवे सर्विस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हम इसको रीइंस्टॉल कर लेते हैं। तुमसे ये नहीं पूछेगा, मैंने कर रखा है इसलिए मुझसे पूछ रहा है। एंड यहाँ पे फिर से ये इंस्टॉल कर रहा है शुरू से। इसके बाद यहाँ पे आता है मेन चीज, हाउ डू यू वांट टू हैच योर बॉट, ओपन द वेब यूआई, हैच द टीयूआई, कैसे करना चाहते हो। तो हैच द टीयूआई रहने देंगे एंड एंटर यहाँ पे दबा देंगे। एंड अब ये यहाँ पे गेटवे कनेक्ट कर रहा है, रन करना शुरू कर चुका है। तो ये यहाँ से पूछ रहा है हु एम आई एंड हु आर यू। सो मैं इसको बोलता हूँ आई एम पृथल एंड यू आर बॉट, इसका नाम हम रख देते हैं एंड एंटर दबा देंगे। नाम वगैरह यहाँ पे हमें रखना है इसका। अब यहाँ पे और चीज़ें हमसे पूछ रहा है, टाइम जोन, हाउ डू यू वांट मी टू एक्ट, और साथ में बॉट और समथिंग एल्स। तो नाम और ये सब मतलब ये चीज़ें सेटअप कर लें तुम खुद से, मैं अभी के लिए कुछ भी रख देता हूँ। इंडिया टाइम जोन इसको बोल देता हूँ, एक्ट ऑल बिजनेस इसको बोल देंगे एंड बॉट ही नाम इसका रहने देंगे, एंटर दबा देंगे। व्हाट डू यू नीड ये पूछ रहा है तो यहाँ पे इसको बोल के देते हैं, गिव मी अ डैशबोर्ड टू एक्सेस क्लाउड कोड, क्लाउड बॉट। बार बार मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ इसमें कि ये क्लाउड बॉट है, क्लाउड कोड नहीं है। तो यहाँ पे इसने मुझे बोला डैशबोर्ड इज ऑलरेडी रनिंग एट दिस, और उसके बाद इफ यू ऑन द सेम मशीन ओपन द यूआरएल इन योर ब्राउजर। लेकिन ये ब्राउजर में यूआरएल अभी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे तुम देखोगे सेम यूआरएल दूंगा तो कांट बी रीच्ड। इसको मैं बोल देता हूँ, आई कैनॉट सी एनीथिंग ऑन द यूआरएल यू हैव गिवन, साइट कांट बी रीच्ड।
एक्चुअली यहाँ पे दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने पहले वेब यूआई वाला ऑप्शन चूज़ किया था एंड इस बारी मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया है। तो इट्स ओके, हम इस वाले ऑप्शन से भी एक बार करके देखते हैं कैसे सेटअप करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वाली कमांड को कॉपी कर लेना है एंड अपना टर्मिनल हम खोल लेंगे। अगर तुम मैक यूज़ कर रहे हो तो टर्मिनल है, और अगर तुम विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आई डोंट रिमेंबर विंडोज़ में क्या बोलते हैं। तो हमने टर्मिनल खोल लिया है एंड एक बार तुम्हें दिखाता हूँ, ये हमारा टर्मिनल है एंड इसमें हम वो वाली सेम कमांड कॉपी कर देंगे एंड एंटर दबा देंगे। अब यहाँ से हमारे पास ये रूट पासवर्ड मांगेगा। अब ये रूट पासवर्ड जो है ये तुम्हें अगेन होस्टिंगर पे ही मिलेगा, होस्टिंगर पे वापस जाना है एंड यहाँ पे सेटिंग्स में आना है एंड यहाँ पे तुम अपना रूट पासवर्ड सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपना रूट पासवर्ड कुछ रख देता हूँ, उसके बाद हम सेव कर देंगे एंड ये सेम रूट पासवर्ड हमें जाके अपने टर्मिनल में यूज़ करना है। यहाँ पे वो सेम पासवर्ड मैं डाल दूंगा और एंटर दबा देंगे। इसके बाद ये हमारा एक्चुअली में रनिंग हो चुका है आई थिंक। एंड इसके बाद अगर मैं जाऊँ सेम यूआरएल पे, इसको मैं कॉपी कर लूँ और इसको मैं पेस्ट करके एक बार खोल लूँ ब्राउज़र में, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा क्लॉडबॉट का डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो चैट दिखा रहा है, जो भी हम चैट कर रहे थे वो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ भी आ गई है। अगर तुम डैशबोर्ड के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो ऐसा कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो ओवरव्यू है हमारे पास, जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे, चैनल्स हैं यहाँ पे, इंस्टेंसेस हैं हमारे पास जो कि अगेन तुम्हारे काम का नहीं रहने वाला है, सेशंस तुम्हें देखने को मिल जाएगा। क्रॉन जॉब्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं। शेड्यूल कर सकते हो एक तरह से तुम काम, और ये अपने हिसाब से फिर करता रहेगा उसको। एजेंट के अंदर तुम आओगे तो यहाँ पे तुम्हें स्किल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। बहुत सारे स्किल्स हैं यहाँ पे, हर एक स्किल अलग अलग चीज़ें करता है। कनेक्शंस बेसिकली बाकी ऐप्स के साथ इसी के थ्रू यहाँ पे बिल्ड होंगे। यहाँ पे तुम देख सकते हो अलग अलग, इनको जाके थोड़ा एक्सप्लोर करो तुम्हें और देखने को मिलेगा। नोट्स में तुम्हें और चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ये मैंने अभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया है, बस इतना सही है। एंड बाकी इसको आगे कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें और हैं, क्या क्या इससे करवाया जा सकता है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए ये हमारा क्लॉडबॉट 24/7 लाइव रहने वाला है। हम इसको व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो व्हाट्सएप से हम इसको अपने कमांड्स दे सकते हैं और ये करता रहेगा। मुझे लैपटॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे मैं कमांड दूंगा, लैपटॉप पे खुद ही ये काम करता रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अगली वीडियो लाऊं, दिखाऊं कि क्लॉडबॉट को कैसे बिजनेस में यूज़ करना है, कैसे हेल्प कर सकता है हमारे टाइम और पैसा दोनों बचाने में, कैसे एम्प्लॉइज़ को रिप्लेस कर सकता है, तो तुम कॉमेंट करो जाके क्लॉडबॉट, एंड अगली वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में।